हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है, इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है, इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है। आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं। यह संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना है, कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक है, समय को नष्ट करना है, ये सभी। आंसर है ऑप्शन ए, संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना है। संप्रेषण का सिद्धांत रिचर्डसन ने दिया था और किसी बात को बार बार दोहराने से बच्चा उस बात को सुनने में बोर हो जाता है। किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। प्रायः हाँ कह नहीं सकते, कदापि नहीं। आंसर है ऑप्शन बी, हाँ। नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति सामाजिक प्रभाव के द्वारा अन्य लोगों की सहायता लेते हुए एक सर्वनिष्ठ कार्य करता है। हमारी आज की क्लास के सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कृपया पूरी क्लास देखें। नेता अपने समुदाय का होता है, शोषक, प्रतिनिधि, स्वामी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिनिधि। नेता अपने समुदाय का प्रतिनिधि होता है। नेता एक नेतृत्व की भूमिका में होता है जो राष्ट्र या संगठन की दिशा और नीतियों का निर्धारण करते हैं। हमारी क्लास आपको अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है अधिकतम धन कमाना, अपने पद को यथावत बनाए रखना, नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना, सभी कार्य स्वयं करना। आंसर है ऑप्शन सी, नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गण के कारण देश के नेता बने वह था अंग्रेजों की विरोधी भावना, सुंदर व्यक्तित्व, दृढ़ संकल्प शक्ति, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी, दृढ़ संकल्प शक्ति। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में हुआ था, जो अब गुजरात में है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे व्यक्तित्व का विकास कर सकें, मित्रता की भावना बढ़ा सकें, जनता को मूर्ख बना सकें, भविष्य में नेता बन सकें। आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्तित्व का विकास कर सकें। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है कि इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, इसे कानून बनाकर दंडनीय कर देना चाहिए, प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए, प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही
की जाए? आंसर है ऑप्शन डी, प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए। छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है छात्रों की समस्याओं से अवगत होना, छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना, छात्रों को कठोरता से दंडित करना, छात्रों में भय मुक्त वातावरण बनाना। आंसर है ऑप्शन बी, छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? मेनकेन, रूसो, अरस्तु, जॉन लॉक। आंसर है ऑप्शन ए, मेनकेन। मेनकेन जी ने कहा था कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो और बालकों से मित्रवत व्यवहार कर सके और उनकी कठिनाइयों को दूर करे। अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते, उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं, ये सभी। आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। अनौपचारिक शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा आती है जो 15 वर्ष से ऊपर के बच्चों, महिलाओं को शिक्षा देते हैं। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, संचार माध्यमों का चयन, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन ए, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? वायु प्रदूषण का नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। हमारी क्लास आपको कैसी लगती है? कृपया करके अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें और बताएं आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए या हमारी क्लास आपके किस हद तक उपयोगी है। कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? शांत होकर एक एक बच्चे पर नजर डालना, बात मत करो बार बार कहना, शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना, विद्यार्थियों की आवाज से भी ऊंची आवाज में बोलना। आंसर है ऑप्शन सी, शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? किलपैट्रिक, पेस्टालॉजी, विलियम जेम्स, जॉन डीवी। आंसर है ऑप्शन सी, विलियम जेम्स। प्रयोजनवाद के जनक विलियम जेम्स जी थे। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सभी को नमस्कार एवं धन्यवाद। जाते जाते लाइक अवश्य करें।